जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो हम अभी 10 मिनट पहले मिले हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह जल्दी उठ नहीं पाते तो वोकेबलरी की क्लास में तो लाइव हो नहीं पाते। हो सकता है ग्रामर की क्लास में हो रहे हो। ऐसा तो कोई नहीं है। ये हिटमन, ज्योति रानी, कुमारी, मनीषा, मुजाहिद, नीतीश, प्रियांशु, रीना, विभा, तुम सब थे ना लास्ट क्लास में। या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, एक क्लास लेके थक गए हैं, अब दूसरी ना थोड़ी देर बाद देखेंगे, यार थोड़ा सो जाते हैं, सुस्ताल हैं थोड़ा। ऐसे भी होते होंगे, पर गलत बात है ये तुम्हारी। अच्छा ये बताओ, हम टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, और जो भी स्टूडेंट्स नए हमसे कनेक्ट हुए हैं लास्ट कुछ डेज में, सबसे पहले तो वो मुझे हेलो हाय अपने हिसाब से कर दीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कितने स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं। मैं नहीं था मैम वोकेबलरी की क्लास में, मुझे पता है ना। जी उमंग कुमार जी, आपका चैट शो हो रहा है, हम आपसे बात करेंगे 2-3 मिनट, तो बताइए किसी को दिक्कत। हाँ वैसे तो हम मिल चुके हैं, और अगर कोई अभी मिल रहा है। जी बढ़िया बढ़िया, सुनील जी बताइए क्या हाल चाल है। भारत माता की जय जी। गुड। देखो सबसे पहले क्या करना है, वोकेबलरी में कोई इशू नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपकी आज फर्स्ट क्लास है या कल फर्स्ट क्लास होगी, परसों होगी, और ओके यार, वहां पर मैटर नहीं करेगा। पर ग्रामर में आप ऐसा नहीं कर सकते। लाइव का भी कोई मतलब ऐसा कुछ एज सच ऐसा नहीं कि लाइव ही पढ़ें तो मैम क्या होगा, कुछ नहीं होगा यार। थोड़ा मैच्योर हो जाओ अब, छोटे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना है। फर्स्ट क्लास से सीरियल वाइज ही आपको ग्रामर पढ़नी है। क्लियर मेरी बात। कोई भी स्टूडेंट ग्रामर सेक्शन में बदतमीजी नहीं करेगा कि मैं दूसरी क्लास से पढ़ लूं, कुछ नहीं होना, टाइम वेस्ट होना है, समझ तो आना नहीं। जब तक आप पिछले कॉन्सेप्ट को समझ के नहीं चलेंगे। मैं आज कंडीशनल पढ़ा रही हूँ, टेंस नहीं पढ़ा, कैसे समझोगे कंडीशनल को। अगला चैप्टर शुरू हो गया आपका, टेंस हम फिनिश कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। मैं आ गया, हाँ आ गया, ठीक है ठीक है। वोकेबलरी की क्लास में थे, अभी आ गया हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। टॉपिक का एवरीडे नोट, एवरीडे तो नहीं कर सकते आप, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हुआ इसलिए कर रहे हो। धीरज कुमार कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं, मॉक टेस्ट? अभी नहीं लगाना यार, थोड़ा तो सिलेबस कर लो। हिटमैन आपने अभी लिया होगा बैच, या सारी क्लास नहीं देखी होंगी। तो मोहतमीन जी, यूट्यूब वालों का क्या होगा फिर। देखो मैं फिर से क्लियर कर दूं, जिन जिन का फर्स्ट है, यस मैम मैंने सब कंप्लीट कर लिया, जी मैम मैंने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट कर लिया, डन, वेरी गुड। जिस जिसने कर लिया बहुत अच्छे हो यार आप लोग, फैबुलस, अमेजिंग। जी पूर्णा प्रसाद विश्वास जी, धन्यवाद। ऑल कंप्लीटेड, ऑल कंप्लीटेड, वेरी गुड। जिसने भी कंप्लीट कर लिया है वो क्लास में रह सकता है, और जिसने नहीं किया है तो भाई पहले टेंस, पहले बेसिक स्वब, फिर टेंस, फिर कंडीशनल, लाइन वाइज पढ़ना है। लाइव कोई जरूरी नहीं है, लाइव में कोई लड्डू नहीं बढ़ते कि हाँ मैं यहाँ से लड्डू फेंकती हूँ तुम्हारे पास आता है, खा के मजा आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर शेड्यूलिंग में हैं तो लाइव देखिए, अदरवाइज पहले अपनी पूरी क्लासेस को कवर करिए, ठीक है। कंप्लीट, जिसका कंप्लीट है वो मेरे साथ बने रहेंगे, उसको ही समझ में आएगा, अदरवाइज वेस्ट करोगे टाइम। चलो देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, अगले चैप्टर का नाम है हमारा कंडीशनल। यहां से आपका कोई भी एग्जाम आप देते हो भाई, एक क्वेश्चन पक्का आना। छोटा सा चैप्टर, थोड़े से कॉन्सेप्ट, पर इतना आसान नहीं है जितना लगता है कि तीन ही तो बात है, अगर पहले कभी पढ़े हो। बात तीन ही है वैसे,
पूरे अगर चैप्टर का मैं निचोड़ निकाल के बोलूं तो क्या है, सिर्फ 3 ही बात है, ठीक है। पर अभी ऐसा नहीं रह गया, थोड़ा आपको चीज़ों को समझना है, कुछ चीज़ें उस 3 वाले कॉन्सेप्ट से 2013-14 में तो पूरे नंबर आ जाया करते थे, आजकल टेढ़े मेढ़े भी क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा इसको ध्यान से, इतना हल्के में मत लीजिएगा कि कंडीशनली तो है, 3 तो बात है, मुझे 3 बातों से कुछ नहीं होगा, पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा। और कहने को आसान लेकिन बहुत लॉजिकल है, दिमाग का प्रयोग आपको इसमें करना पड़ेगा। क्लियर मेरी बात? जैसे कि नाम कह रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई कंडीशन होती है, और कंडीशन क्या होती है, शर्त होती है। क्या होती है जी मैम? शर्त होती है, ठीक है भाई। सेंटेंसेस का ऐसा प्रकार जिसमें हम कोई शर्त लगाएं, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर वैसा होता तो मैं ऐसा करता, अगर मगर अगर मगर अगर मगर कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई होती हो, जैसे हम हिंदी सेंटेंसेस में बोलते हैं सेम एज इट इज इन इंग्लिश, ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है बेटा? कंडीशनल सेंटेंसेस। क्लियर? नहीं धीरज, मैं नहीं करती वो, फिर मैं तो नहीं कर सकती हूँ बेटा सारे। जी मैम मैं फर्स्ट डे से ही साथ हूँ जी, जो फर्स्ट डे से साथ है फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो सब क्लास देखें, एंजॉय करिए, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। देखो, जो सेंटेंसेस क्या रखते हैं, एक कंडीशन रखते हैं, उन्हें कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस। मैंने कहा जो एक एक्शन दूसरे एक्शन पर डिपेंड हो, ऐसे एक्शन जिसका एक एक्शन दूसरे पे डिपेंड हो, उन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। सिर्फ समझना है बात को, डेफिनेशन पेपर में नहीं आती है, ठीक है। अभी आपके सामने देखिएगा, इसमें डेफिनेटली 2 क्लोज होंगे मैम, क्लोज सिखा चुकी हूँ लास्ट क्लासेस में, फिर से डिस्क्राइब कर दूं, अगर नहीं देखी है तुरंत सेशन को छोड़ दो और पीछे जाओ, समझ नहीं आएगा अगर पिछली क्लास नहीं देखी है। देखिए 2 क्लोज होते हैं, पढ़ा चुके हैं हम, एक तो मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। याद आया? अरे बोलो, थम्स अप भेजो, यस मैम याद आया, जो जो क्लास में थे उन सबको याद आएगा, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है मैम। ये भी ऐसे ही कंडीशनल सेंटेंसेस में भी तो 2 क्लोज होंगे। क्यों होंगे भाई? जब मैं कह रही हूं अगर तू आता तो मैं तेरे साथ चलता, अगर तू गाड़ी खरीदता तो आज तेरे पास पैसे ना होते, अगर मैं पढ़ लिया होता तो मेरा पेपर पास हो गया होता। तो ये सारी की सारी क्या हैं? कंडीशंस हैं। क्या है? कंडीशंस है। तो इन कंडीशंस में अब मैम डेफिनेटली एक मेन क्लोज होगा और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। क्लियर सबको बात? यस मैम। धीरज, मीशा, रुचि गुप्ता, बहुत बढ़िया भाई, है ना। चलो देखते हैं। अब हमने देखा आपके सामने अभी 3 सेंटेंसेस लिखे हैं जो मेन टाइप हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की, वो ये 3 हैं। पर इन 3 से सारा काम नहीं चलता, पूरे चैप्टर को हमें ध्यान से पढ़ना है। चलो अब हम समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनमें आपको क्या फील हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, इफ ही गेट्स लेट दे विल फाइन हिम। कहा है अगर वह लेट होगा तो वो उसे फाइन करेंगे, ठीक है जी। अगला सेंटेंस देखिएगा, इफ ही वर अ मिलीनियर, अगर वो मिलीनियर होता, करोड़पति होता, तो अगर वह करोड़पति होता तो वो गरीबों की हेल्प करता। तीसरा सेंटेंस देखिएगा, इफ दे हैड बुक्ड अर्लियर, अगर उन्होंने जल्दी बुक कर ली होती तो उनको बढ़िया सीट मिल गई होती। अब आप सोच रहे हैं क्या ये तीनों सेंटेंस मैम अलग अलग हैं? अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो तीनों अलग अलग हैं, फीलिंग वाइज देखेंगे तो अलग अलग हैं या नहीं? कुछ महसूस हो रहा है कि अलग है, फीलिंग वाइज अलग है, स्ट्रक्चर से तो मैम है। अब आप स्ट्रक्चर से कहेंगे कि स्ट्रक्चर समझ लूं मैम, पहले क्या क्या है। अब स्ट्रक्चर से तो मुझे ऐसा लग रहा है मैम ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये मैम फ्यूचर टेंस है मेरा, ओके। आपने कहा मैम ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। ये मैम वुड प्लस V1 है, अच्छा भाई ठीक है। ये वो कुड हैव या वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, ठीक है। मैंने कह दिया ये परफेक्ट है, ठीक है। टेंस नहीं पढ़ा रही हूँ, जो कि ऐसा करना शुरू कर दें, फिर तो टेंस में ना पढ़ा देती, फिर अलग से चैप्टर क्यों है कंडीशनल। इसका टेंस से लेना देना नहीं है, ये आदमी का मूड है।
आप ऐसा समझें, ये फ्यूचर पास्ट और ये इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, पर गलती मत करना इसे टेंस कहने की। बेसिकली मैंने कहा इसे तो फिर भी हम टेंस में, सीक्वेंस में हम पढ़ चुके हैं। बोलो हाँ। जब आपका मेन क्लोज, जब आपका मेन क्लोज फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लोज को किस में लिखते थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये आपकी लास्ट क्लास होगी टेंस की, उसमें हम पढ़ चुके हैं सीक्वेंसिंग ऑफ टेंसेस, राइट। अब इसे तो मैं टेंस से आइडेंटिफाई कर लूंगी मैम, सीक्वेंसिंग। पर ये दोनों क्या है? ये दोनों टेंस नहीं है, ये मूड है आदमी का, बैठ के सोच रहा है मैं करोड़पति होता तो मैं ऐसा कर देता, अगर मैं सचिन तेंदुलकर होता भाई साहब ये न वो, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो अभी इस, तो ऐसे जो हम ये उठपटांग सा जो हमारे मन में आता है ना यार, ये इमेजिनेशन है जो हमारी अनरियल इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट इज नोन एज, हमने कहा हम इंडेफिनिट का यूज कर रहे हैं और हम साथ में वुड प्लस V1 का यूज कर रहे हैं। ये आपकी इमेजिनेशन है, आपका मूड है। समझते रहिए, ध्यान से पूरा चैप्टर समझेंगे, अपने आप चीजें दिमाग में सेट हो जाएगी, बस मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिए। अब तीसरे में अगर आप महसूस करेंगे तो मैंने कहा क्या ये हो सकता है क्या? पहले ये बताओ, ये हो सकता है कि मैं अगर करोड़पति होता तो गरीबों की हेल्प करता? तो भाई तू क्या कर रहा है? तू है करोड़पति? नहीं। गरीबों की हेल्प कर रहा है? नहीं। ना तो तू करोड़पति है, ना ही तू गरीबों की हेल्प कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? हवा में तीर मार रहा है, ऐसी ऐसी। समझ में आया? अब देखेंगे, अब मैंने कहा ये हो गई आपकी अनरियल सिचुएशन ऑफ पास्ट, इसीलिए इसे टेंस नहीं मूड कहते हैं, और इसीलिए पास्ट टेंस का यूज करा है। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं मैं करोड़पति होता, तो आपकी इमेजिनेशन है पास्ट की, कि मतलब मैं अब तक करोड़पति होता, चाहे एक सेकंड पहले तक की बात है, तो हमने कहा पास्ट, तो आप एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि काश मैं करोड़पति होता तो मैं ऐसा करता। ये आपकी क्या है? इमेजिनेशन है। प्रेजेंट में बैठ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? प्रेजेंट में बैठ कर रहे हो, पर अनरियल है भाई, ना तुम करोड़पति हो ना तुम गरीबों की हेल्प कर रहे हो। क्लियर? अगला देखेंगे, मैंने कहा इफ दे हैड बुक्ड अर्लियर दे कुड हैव फाउंड बेटर सीट्स। अगर हमने या फिर अगर वे जल्दी बुक कर लेते तो बढ़िया सीट मिल जाती। तो गौर करिएगा, ना तो उन्होंने जल्दी बुकिंग करी, ना ही उन्हें बढ़िया सीट मिली, घटिया सीट मिली। क्या ये एक्शन अब रिवर्ट हो सकता है? क्या अब हो सकता है कि अब हम सीट बुक कर दे, बेटर सीट मिल जाए? भैया नहीं, हम कह रहे हैं कि हम तो यात्रा भी कर चुके हैं, घर पे भी आ गए, घर पे आके कह रहे हैं कि अगर यार मैं पहले बुक कर लेता तो बढ़िया सीट मिल जाती। पर ये आप देखेंगे ये आपकी रियल है, इमेजिनेशन जो है आपकी रियल है। हो सकता था ऐसा, पर हुआ नहीं। तो हमने कहा ये आपकी रियल इमेजिनेशन है। ऐसी सिचुएशन में आप अनरियल सी बात करते हो जो कि है नहीं, इसके होने के चांसेस तो थे, पर अब ये भी हमने कहा ये अनरियल सिचुएशन है, ये रियल सिचुएशन है, और इसे कहते हैं ओपन सिचुएशन। मैम इसका नाम ओपन क्यों रखा? इसलिए रखा अगर वो लेट होगा तो वे उसे फाइन करेंगे, अगर तू आएगा तो मैं चलूंगा। तो भाई इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं, ये बताओ मुझे। अगर मैं क्लास लूंगी तो मैम हम पढ़ेंगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी है नहीं। ओपन है भाई, बिल्कुल पूरे पूरे चांसेस हैं इस चीज के होने के। अब जो चीज बाउंड नहीं है, ओपन है, और हमने कहा ये डेफिनेटली हो सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी है तू लेट आएगा तो फाइन होगा, तो हमने कहा ये ओपन सेंटेंस है। दूसरा जो है हमारा सेमी क्लोज्ड है। कैसा सेंटेंस है? सेमी क्लोज्ड, जहां पर हम प्रेजेंट की अनरियल इमेजिनेशन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें पास्ट की इमेजिनेशन कर रहे हैं, पर होना हुआ ना कुछ नहीं। अब तुम घर भी आ चुके हो, अब बुकिंग से क्या फायदा। तो ये जो है हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, जिन्हें आप टेंस, फर्स्ट वाले को तो टेंस फॉर्मेशन कह भी सकते हैं, पर सेकंड और थर्ड का लेना देना बिल्कुल भी किससे नहीं है? टेंस से। ये आपका पास्ट सब्जेक्टिव मूड, वैसे हम मूड नाम का एक टॉपिक भी पढ़ेंगे तो थोड़ा समझेंगे। इंसान का मूड है, बैठा बैठा कह रहा है ऐसा होता तो वैसा होता। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी बात समझ में आए कि कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे होते हैं, बस इतना सिखाना चाहती हूँ। क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर?
अब देखिएगा, ये तो मैंने सिर्फ आपको 3 सिचुएशन बताई कि ये हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस के 3 टाइप के सेंटेंसेस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप गौर करेंगे, स्ट्रक्चर पे गौर अभी ना करें, या तो अगर करें तो भी दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाला तो आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ, सिक्वेंसिंग में टेंस की। दूसरा देखिएगा, जब हम प्रेजेंट की अनरियल इमेजिनेशन कर रहे हैं तो हम लगाते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म, और इधर हमारा स्ट्रक्चर है वुड, शुड, कुड, कुछ भी हो सकता है, प्लस V1। अगला देखिएगा, अगर मैंने लगाया इधर पास्ट का भी, पास्ट कैसे लिखते हैं, परफेक्ट में लिखते हैं, क्योंकि ये तो पास्ट की घटना है, पास्ट की इमेजिनेशन कर रहे हो, बुक की होती तो आज ये होता, मूड ही है इंसान का और तो कुछ नहीं है। तो अगर हमने कहा इसमें हमने परफेक्ट यूज कर लिया कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर रहा हूं, तो अगले जो हमारा मेन क्लोज है वो हम यूज करेंगे कुड, शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। ये हमने 3 स्ट्रक्चर हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं, अभी हम देखेंगे सब कुछ डिटेल में। अब हमें पढ़ना पता है क्या है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, बस मैम इतना ही पढ़ना है। पढ़ना तो इतना ही है, पर थोड़ा दिमाग को खोल के पढ़ना है, ठीक है। देखिएगा, कंडीशनल सेंटेंसेस जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा 3 तरह के हो सकते हैं, ओपन, सेमी क्लोज्ड या फिर क्लोज्ड। अब मैंने कहा ओपन, ओपन क्या होते हैं, जैसा मैं कहूं कि अगर मैं जाऊंगी तो वो खाना खाएगा, अगर मैं जाऊंगी तभी सिलेक्शन हो पाएगा, अगर तुम पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। इसका मतलब पूरे पूरे चांसेस हैं इस चीज के होने के, इसलिए ये हमारा ओपन सेंटेंस है। मैंने कहा क्लोज्ड, कुछ नहीं हो सकता भाई, है ना। अगर मैं पढ़ा होता तो आज मैं ऑफिसर होता, अगर मैं नैनीताल ना गया होता तो मैं बाढ़ में नहीं फंसता। अब कुछ नहीं हो सकता, जो चीज खत्म हो चुकी है, पास्ट में बीत चुकी है, उसके ऊपर आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। होता है ना, जैसे कहते हैं आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, भाई अब तो हो लिया जो होना था। तो ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं क्लोज्ड, पर ये रियल इमेजिनेशन हो सकती थी, अनरियल नहीं है, पास्ट की है, ठीक है। एक हमने कहा सेमी क्लोज्ड, अब इसमें आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में बैठकर अभी कह रहे हो कि अगर मैं नहीं आई होती तो आप नहीं पढ़ रहे होते। अब मेरा आना तो पास्ट की घटना थी, ठीक है, पर आप पढ़ नहीं रहे होते, मैं अभी प्रेजेंट में बैठकर इमेजिनेशन कर रही हूं तो बोलूंगी सेमी क्लोज्ड, पास्ट में बैठकर इमेजिनेशन बोलूंगी तो क्लोज्ड, और अभी इमेजिनेशन नहीं, अभी होगा, आने वाले टाइम में होगा, फ्यूचर में कर रही हूं तो बोलूंगी ओपन। क्लियर बात। अब हम एक एक को आराम से पढ़ते हैं। देखिएगा, पहला सेंटेंस है हमारा ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन कौन सी होती है, अभी समझाया, काम करने के लिए फ्री है भाई। देखो, इफ आई गो टू आगरा, अगर मैं आगरा जाऊंगा, आई शिल सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखूंगा। तो भैया क्लियर सी बात है, अगर तू आगरा जाएगा तो तू ताजमहल देखेगा। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे बेटा, मेन क्लोज आपका फ्यूचर में, जब आपका मेन क्लोज फ्यूचर में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो इधर आप क्या लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो मैंने कहा इफ आई गो टू आगरा आई शिल सी द ताजमहल, ये कैसी सिचुएशन है, रियल है, प्रोबेबिलिटी कैसी है, हो सकती है आगरा जाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना, भैया मैं आगरा जाऊंगा ताजमहल देखूंगा, पॉसिबिलिटी है इस चीज की। तो जिस चीज की पूरी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में ओपन, तो स्ट्रक्चर ध्यान करेंगे क्या यूज किया जाता है, अगर सिलेक्शन होगा तो मैम की तरफ से पार्टी होगी। हाँ, ये ओपन सेंटेंस है। आप भी एग्जांपल दे सकते हैं, बताइएगा। इंग्लिश में लिखो थोड़ा, लेकिन भाई हिंदी में नहीं है ना, हिंदी में नहीं, इस तरीके से सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, अपने अपने तरीके से। पहले हिंदी सोचो कि मैं एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस लिखना चाहता हूं जिसमें क्या हो, इंग्लिश में लिखेंगे धीरज आप, इफ आई गेट सेलेक्टेड मैम विल गिव द पार्टी। ओके, और कोई, रवीना आप, मैंने कहा ओपन कंडीशन का एक एग्जाम्पल लिखिए। भाई कुछ नहीं है चैप्टर में, एक दिन में फिनिश नहीं करूंगी, एक दिन में कर सकती हूं पर नहीं करूंगी, पूरा सोच कर, गलती नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, गारंटीड।
वेरी गुड जसप्रीत कौर, इफ आई डजंट लर्न इंग्लिश आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, बिल्कुल सही है, ठीक है। और कोई जसप्रीत के बाद? अरे भाई इंग्लिश में नहीं आ रहा, हिंदी में बना दो, क्या करना है? कंडीशनल जो वर्ड है इफ, उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस साइड क्या होगा? विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ आई गो टू ग्राउंड आई विल प्ले क्रिकेट, अगर मैं ग्राउंड जाऊंगा तो क्रिकेट खेलूंगा, बिल्कुल सही है हिटमैन जी। इफ ही हेल्प्ड मी आई वुड हैव, विशाल तिवारी आपने तो बेटा ओपन कंडीशन नहीं बनाई, आपने कहा इफ ही हेल्प्ड मी, अगर वो मेरी हेल्प करेगा, अगर वो मेरी हेल्प करता तो मैं पास हो गया होता, तो आप एक पास्ट की कंडीशन कह रहे हैं विशाल, मैंने कहा ओपन कंडीशन बनाओ जिसके होने के चांस है। इफ आई ड्रिंक वाटर आई विल फिट ऑल टाइम, ठीक है, ओके। इफ आई गो टू दिल्ली आई विल बाय क्लॉथ्स, वेरी गुड। इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताजमहल। ये विशाल तिवारी क्या लिख रहे हो? इफ यू हैड नोट वेस्टेड टू, क्या क्या गलत मलत कुछ भी लिख दिया है। क्यों भाई, तुम्हें ऐसा कोई सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा? आपको टेंस सिखा दिया है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करके कोई कंडीशन लगाइए और दूसरे को उस पर डिपेंड कर दीजिए कि आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा, पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा, बहुत खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। तो ये आपकी, आपने कहा जो चीज होने के लिए पूरी पॉसिबिलिटी है उसे कहते हैं ओपन कंडीशन। मुझे लगता है इफ आई कम इंदौर आई विल मीट यू, ओके, बहुत बढ़िया भाई, समझ में आई बात? क्लियर? अब दूसरा सेंटेंस देखिएगा, मैंने कहा सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज कंडीशन कौन सी होती है? देखो, इफ द ताजमहल वर इन इंदौर, अगर ताजमहल इंदौर में होता, आई वुड सी द ताजमहल, तो मैं ताजमहल देखता। ध्यान से कहिएगा, मैंने पहले वाली कंडीशन में कोई अनरियल बात नहीं गई थी, इसमें मैं ऐसे ही मार रही हूं इधर उधर की बात कि इंदौर में होता, हो सकता है कि यार इंदौर में ताजमहल होता। तो ये आपकी कोरी कल्पना है जो आप कोरे पन्ने पर लिखते जा रहे हैं, इसे आप प्रेजेंट की इमेजिनेशन कहते हैं, बोलेंगे अनरियल प्रेजेंट इमेजिनेशन। बैठ कर प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हो कि काश इंदौर में ताजमहल होता तो मैं देखता। क्लियर मेरी बात भाई? अगर बेसिक बात, अगर डिफरेंस समझ गए ना, पूरे कंडीशनल चैप्टर में कुछ है नहीं। शुरू के 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो हलवा है भाई। नजर आया? दोनों में डिफरेंस नजर आया कि सेमी क्लोज्ड और ओपन में क्या? ओपन के होने के चांस है, इसके चांस नहीं है भैया, अनरियल है। और इमेजिनेशन कैसी है? प्रेजेंट की है। गौर करिएगा, कहां की है? प्रेजेंट की इमेजिनेशन। अभी बैठकर आप सोच रहे हैं अगर ताजमहल इंदौर में होता तो मैं देखने जाता। क्लियर मेरी बात? अब इस टाइप का कोई सेंटेंस बनाएंगे, स्ट्रक्चर देख लीजिए। पास्ट फॉर्मेशन, इंडेफिनिट, वुड प्लस वुड, शुड, कुड, कोई भी मॉडल आ सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन सेंस। बेसिकली जब हम मॉडल पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। वैसे ऐसे टाइप का कोई एरर आएगा नहीं पेपर में। तो हमने कहा मॉडल पास्ट फॉर्मेशन में प्लस V1। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। रवीना, बहुत बढ़िया रवीना। धीरज कुमार, क्लियर मैम। इफ आई वर, बेटा वर लगाने की क्या जरूरत है जसप्रीत? फिर विन का सेकंड फॉर्म लगा लो, ये भी V2 ही है। सेकंड फॉर्म ही तो है ये। इज ए मार का बेसिक नहीं पढ़ा वो आपका? वॉज वर क्या होता है? इफ द मनाली वर इन बंगाल आई विल, गलत लगा दिया तमन्ना परवीन जी। आई विल नहीं, आप जो इमेजिनेशन करे तो प्रेजेंट की, पर वो होना तो होता पास्ट में, तो हम लगाएंगे प्रेजेंट नहीं पास्ट फॉर्मेशन। विल नहीं वुड। विशाल तिवारी, ये तो आपने ओपन सेंटेंस बना दिया बेटा, सेमी क्लोज्ड बनाने को कह रही हूं, एक सेमी क्लोज बना के दिखाना। इफ आई वर इंग्लिश टीचर आई वुड टीच पुअर चाइल्ड। गुड प्रीति। इफ आई वर इन मैरी, आई वर इन मैरी, आई वर इन मैरी नहीं समझ में आया।
इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड चेंज द कंट्री। ठीक है अभिषेक, ध्यान रखिए इधर आप V2 यूज करा, आपने सेकेंड फॉर्म यूज करिए, या तो वर्ब प्लस नाउन यूज करिए, वो भी तो सेकेंड फॉर्मेशन है यार, या मैं V2 भी तो यूज कर सकती हूँ। इफ आई गोट सेलेक्टेड, अगर मैं सेलेक्ट हो जाती तो तुम सबको पार्टी देती, पर हुआ नहीं ऐसा, है ना। तो ध्यान करिएगा, दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें कि जब हमने वर्ब प्लस नाउन या V2 का यूज करा, उधर क्या यूज करना है, वुड प्लस V1। विल कोई यूज नहीं करेगा। इफ आई वर विन क्यों लिख रहे हो आशा, इफ आई वोन क्यों नहीं लिख रहे हो, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं यूज कर रहे। वर्ब कब यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, जब उसके बाद कोई नाउन हो तब यूज करते हैं ना बेटा। वर्ब का बेसिक पढ़ो जाके, फर्स्ट क्लास मेरी नहीं देखी है। सेकंड फॉर्मेशन यूज करें, जब आपको नाउन यूज करना है तो ऐसे बोलते हैं, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आप कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं तुझे प्राइज देता, इफ आई गेव यू प्राइज, तो सेकंड वर्ब यूज करिए ना। दोनों का कॉम्बिनेशन एरर यही आता है। अगर आपके एग्जाम की बात करूं तो एग्जामिनर की औकाती बस ये है, यहाँ दे देगा वर, यहाँ पे दे देगा विल। करो भाई ठीक, आप करते रहोगे। चलो ठीक है नेमी चंद्रा, आगे देखते हैं। तीसरी सेंटेंस देखते हैं, क्लोज्ड। हमने कहा पास्ट की इमेजिनेशन। मूड है भाई, कहने को तो आप इसे सेमी क्लोज में भी कह सकते थे, पर जो चीज पास्ट की भी पास्ट में हो चुकी है। इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैं पढ़ा होता तो आई वुड हैव बिकेम एन ऑफिसर, मैं ऑफिसर बन चुका होता। मतलब कि अगर मैं पढ़ा होता, मैं ऑफिसर बन गया होता। ये सारी की सारी घटनाएं आप पास्ट की भी पास्ट इमेजिनेशन कर रहे हैं, प्रेजेंट इमेजिनेशन नहीं है। याद करिए पास्ट की है, प्रेजेंट इमेजिनेशन होती तो कौन सा यूज करते, सेमी क्लोज्ड। मैंने कहा पास्ट को इमेजिन कर रहे हैं आप बैठकर कि मैं उस समय भाई ऐसा, मतलब मेरे बचपन के दिनों में मैंने इंग्लिश सीख ली होती तो आज मुझे सीखनी ना पड़ती। तो ये घटना आपके पास्ट के पास में भी हो चुकी है, और पास्ट की इमेजिनेशन के लिए आप यूज करते हैं क्लोज्ड कंडीशन। क्लोज्ड कंडीशन क्या है, इफ आई हैड स्टडीड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्मेशन, एंड देन आपने कहा वर्ड हैव थर्ड फॉर्म। आप बनाइए कोई सेंटेंस क्लोज्ड का। ये परफेक्ट है, हैड नहीं है। क्लोज्ड, अब भैया कुछ नहीं हो सकता, ना तो तू पढ़ा, ना तू ऑफिसर है, कुछ नहीं है, हो गया ये काम, खत्म हो गया, पास्ट में हो चुका ये। पर हो सकता था भाई, ये हो सकता था, रियल इमेजिनेशन है उसकी, ये हो सकती थी पर हुई नहीं भाई, हो चुकी अब पास्ट में, अब तेरे पास कोई चांस नहीं। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। अरे वाह, विकास ने लिखा इफ आई हैड सीन यू, अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं कार रोक देता। तो ये घटना कब की है, पास्ट की। इमेजिनेशन कब की है, पास्ट की। तो आप पास्ट की इमेजिनेशन कर रहे हैं कि पास्ट में अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। मूड है आदमी का, आप इसे सेमी क्लोज क्लोज्ड, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। डेट डिपेंड्स ऑन सेंस, यार आप क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार का सेंस आप देना चाहते हैं, आपको दोनों तरफ चेक करना है। ये चीज क्लियर, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ओके थैंक यू सो मच। चलो अब आगे देखा, कंडीशनल वर्ड मैम क्या सिर्फ इफ ही कंडीशनल वर्ड हो सकता है? नहीं भाई, इफ क्यों हो सकता है, ये सारे कंडीशनल वर्ड हो सकते हैं, सपोज भी हो सकता है। वैसे एग्जाम की बात करें तो इफ और सपोज के अलावा ज्यादा आता नहीं, फिर भी हमें सब पता होना चाहिए, आ भी जाए तो। प्रोवाइडेड when कंडीशन शो करता है, अनलेस भी कंडीशन शो कर सकता है, इफ ओनली भी कर सकता है, इन केस भी यूज कर सकता है, अनटिल भी। तो ये सारे के सारे वर्ड हमारे कंडीशनल है। अगर मैक्सिमम केसेस में कंडीशनल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इफ, उसके बाद एक एरर दोनों का कॉम्बिनेशन, ये भी सिखाएंगे, या फिर आपका अनलेस, एक आपका अनटिल, है ना। प्रोवाइडेड व्हेन, इफ ओनली, ये ज्यादा नहीं यूज किए जाते, पर फिर भी अगर आ जाएं तो हमें समझना है, ये भी तो कंडीशन ही तो शो करते हैं सारे के सारे। देखो
ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने देखा था, याद किया था, इफ, उसके बाद प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज किया था, याद आया, ओपन सेंटेंस। सेकंड फॉर्मेशन क्या है, जब आपने कहा कि 50% पॉसिबिलिटी कि मैं आगरा जाऊंगा, लेकिन अगर मैं आगरा जाऊंगा ना तो 100% सर्टेनिटी है कि मैं ताजमहल देखूंगा, याद करिए, तो इसे कहेंगे विल प्लस वर्ब, कैन, शैल, मस्ट, कोई भी मॉडल यूज हो सकता है, पर इस प्रकार का कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक मूड है, फीलिंग है कि आप सजेशन देना चाहते हो, एडवाइस देना चाहते हो, फ्यूचर की बात करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन सेंस, इस तरीके का कोई एरर नहीं आएगा। तो अगर आपको विल, कैन, शैल, मस्ट कुछ भी मिल जाए आपका प्रेजेंट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्वियसली मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा ओपन कंडीशन का। अब आप देखिएगा, इफ ही गेट्स लेट, ओपन कंडीशन, इफ ही गेट्स लेट, अगर वो लेट होगा, दे विल फाइन हिम, वेरी गुड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है मैम। इफ वी अराइव लेट, अगर हम लेट होंगे तो हमें टैक्सी करनी होगी, पक्का करनी होगी, हमने लगाया मस्ट प्लस V1, विल प्लस V1, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। तो हमने एक चीज सीखी, क्या सीखी, कि कंडीशनल वर्ड होगा, जी ये रहा, फिर उसके बाद प्रेजेंट फॉर्मेशन होगी, जी हाँ ये रही प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर क्या होगा, जो आपका मेन क्लोज होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, जी ये रहा, फिर उसके बाद विल, कैन, मे, मस्ट कुछ भी हो सकता है, ये रहा, फिर होगी मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैम ये तो हमें याद हो गया, समझ में भी आ गया, ठीक है, आ गया। तो अब मुझे दोनों सेंटेंसेस पढ़ो और जल्दी से बताओ कि इन दोनों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बताओ, पढ़ेंगे भाई जल्दी से। बस बस जैन आलम जी, हिटमैन, पूर्णा, बस बस आगे बताओ, इन दोनों को पढ़ो सेंटेंसेस को। विकास तो फिर क्या आएगा, सेंटेंस तो ठीक लिख दे। वेरी गुड नीतीश, विकास बहुत बढ़िया, जल्दी करो भाई, धीरज, नाम लेती रहूंगी, जो जो करता रहेगा, रवीना, नेमी, चंद्रा, आशा, जो कर रहे हैं, वेरी गुड, क्लियर हो गया मतलब बात। दूसरा भी बताओ, दूसरा भी, ये तुझे उल्टा लटका दें, ये तमन्ना, प्रवीण, नहीं लटकाएंगे, चल कोई बात नहीं, पर बेटा देख के है ना क्या कर रही है। विल को तो रिमूव कर दिया, ठीक है भाई, विल को तो मैंने रिमूव कर लिया, सेकंड में तो बता दो क्या करूं। अरे सेकंड का बता दोगे, नीतीश कुमार ध्यान से देख ले कैसा स्ट्रक्चर है। चलो कोई बात नहीं, देखो, इफ आई विल मीट देम आई शिल कन्वे योर मैसेज, मैंने कहा, देखो अब ये तो अगर आप दोनों फॉर्मेशन की तरफ बात करें तो एक तो ये सेंटेंस है, इफ आई विल मीट, क्या किसी भी ओपन की बात कर लूं, सेमी क्लोज की बात कर लूं या क्लोज की बात कर लूं, कभी भी मैंने आपको ये कहा कि आपके कंडीशनल सेंटेंस के साथ मॉडल प्लस V1 आ सकता है, नहीं कहा। वैसे तो जो रूल है करेक्ट करने का इंग्लिश के अकॉर्डिंग, आप लेफ्ट टू राइट चलिए, इसको देखकर ये वाला सेंटेंस ठीक कर दीजिए, एरर नहीं है, एरर अलग तरीके से निकाले जाते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी,
पर अगर हम इंग्लिश के रूल की बात करें तो पहले सेंटेंस को पढ़े, दूसरे को उसके अकॉर्डिंग ठीक कर दें, ये इंग्लिश लेफ्ट टू राइट रूल चलता है। बट हम तो एरर आते हैं पेपर में, तो मैम हम क्या इसको फॉलो करें? हमें फॉलो करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे दे देगा यूं यूं, तो अपने आप ही दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, कौन से को ठीक करें, दो को तो ठीक कर नहीं सकते। ठीक है मेरी बात? तो मैंने कहा किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में मैंने ऐसा सिखाया ही नहीं, सिखाया नहीं सिखाया। तो अब हमारे पास क्या चांस है? आई शेल कन्वे। तो हमने कहा यहाँ पर मॉडल प्लस V1 है, तो मैम क्यों ना मैं इसको ओपन में बना दूं। अगर मैं तुम मिलूंगा, अगर मैं उनसे मिलूंगा तो तेरा मैसेज दे दूंगा, अगर मैं उनसे मिलूंगा तो तेरा मैसेज दे दूंगा। मिलूंगा ये तो 50% पॉसिबिलिटी है कि मिलूंगा, पर अगर मिलूंगा ना तो पक्का तेरा मैसेज दे ही दूंगा भाई, है ना? तो 100% सर्टेनिटी है। तो हमने क्या किया, विल को हटा के हमने क्या लिख दिया, मीट। क्लियर? समझ में आई ना बात? और इसको हम सीक्वेंसिंग में भी सीख चुके हैं, तो गलत नहीं करना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए दोनों सेंटेंसेस को देखें। इफ आई हैव अ कार आई विल मीट यू देयर। समझिए ध्यान से, अगर मेरे पास कार होगी तो मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। ओके अगर मैं तुमसे कहती कि अगर मेरे पास कार होती तो मैं तुमसे मिला होता, ऐसा भी हो सकता है मैम, है ना? अगर उस समय मेरे पास कार रही होती तो मैं तुमसे मिला होता, पास्ट की। तो दैट डिपेंड्स ऑन मूड। मैंने कहा था ना, आप किसी सेंटेंस को कैसे भी लिख सकते हैं, पर डिपेंड कि प्योर इमेजिनेशन ना हो तो फिर तो सेमी क्लोज में लिखनी पड़ेगी, है ना? और मूड पे डिपेंड कर रहा है आपके कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए किसी स्टूडेंट्स ने अगर इसको ऐसा बनाया, इफ I had a car, I would meet you there। सही बनाया कि मैंने मैम प्रेजेंट में प्रेजेंट की इमेजिनेशन करी, प्रेजेंट की इमेजिनेशन करी कि मेरे पास अगर कार होती तो मैं तेरे से मिलता, पर ना तो कार थी ना मैं मिला। ठीक है भाई, अगर मैं ऐसा कहना चाहूं कि अगर मेरे पास कार होगी तो मैं तुमसे वहां मिलूंगा, अगर ऐसा होता तो मैं क्या करती? फिर भी तो ठीक बना सकते थे आप इस सेंटेंस को। फिर क्या करते? अरे बताओ जल्दी से, फिर क्या करते? तो मैम क्या करना था, यहाँ पे प्रेजेंट है और मैं इसको फ्यूचर में इंडिकेट करता, मैं कहता आई विल मीट यू देयर। आपको सेंटेंस को ठीक करना आना चाहिए। एरर कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे स्लैश से, कि स्लैश कहाँ दिया है उसके अकॉर्डिंग हम एरर को फॉर्मेशन करेंगे। दो जगह तो एरर निकाल नहीं सकते, एक ही जगह निकालनी पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कहाँ पे कैसे होता है। अगर नॉर्मली इंग्लिश की बात करूं तो कौन सा रूल फॉलो कर लूंगी, लेफ्ट टू राइट। पर ऐसा नहीं, कंडीशनल सेंटेंस आगे है तब भी चीजें अलग हो जाती हैं। हमने कहा अगर लेफ्ट टू राइट आप इंग्लिश में फॉलो जरूर करते हैं, कभी भी ऐसा करते हो क्या? अच्छा चलो सुनो मेरी बात सुनो, इस सेंटेंस में गलत क्या है बताओ जल्दी। विशाल तिवारी पूरा क्लास नहीं देखते, यही तो मैं कह रही हूँ। विशाल तिवारी जी का कहना है कि हमने हैज हैव हैड पढ़ा ही नहीं शायद, है? बेटा शुरू की 2 क्लास देख ले, डू हैव इज तीनों पढ़ाए हैं, तीनों में समझाया है कि हैज हैव प्रेजेंट में, हैड आपका पास्ट में। अब आप कह रहे हैं मैम ये हमने पढ़ा ही नहीं। यही तो कह रही हूँ कि जब तक पूरी क्लास नहीं देखोगे तो कैसे चीजें चलेंगी, हैं विशाल? मैं तो पढ़ाई हूँ, पर आप बीच में से कोई क्लास मिस कर देंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ। आपने कहा, अब आप कह रहे हैं, अब आपने कहा मैम गोज नहीं लगाएंगे हम तो गो लगाएंगे। तुम ही कह रहे हो भाई,
क्यों भाई, ये आई को ही कर लो ना, आई को ही कर लो ना, सेंटेंस ही तो ठीक बनाना है। तुमने आई को ही क्यों नहीं करा, गोज को क्यों क्यों करा, वर्ब में निकालोगे। मैंने कहा ना, आप स्टार्टिंग के सेंटेंस को ठीक मानकर आगे चीजें ठीक करते हैं, पर अब इसको नॉर्मल सेंटेंस में तो आप जरूर करते हैं, अगर पॉसिबिलिटी नहीं हो तो फिर कैसे करेंगे, अगर एरर का वहां पर चांस ही नहीं है, स्लैश ऐसे लगा रखे हैं, 2 एरर बन जाएंगे, तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग ठीक करना पड़ेगा। जनरल सेंस में मैंने कहा, जनरल आप कैसे फॉलो करते हैं, फर्स्ट को ठीक मानकर सेकंड को ठीक करते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? बात समझ में आई तो मुझे थम्स अप भेजो, यस मैम ये ऐसा मैं इसलिए करता हूं। वो तो ठीक है, गो आएगा गो आएगा। आप सब्जेक्ट चेंज कर लो भैया, करेक्ट करना है मैं तो सब्जेक्ट चेंज करूंगा, है ना, ऐसा नहीं करते। दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, और इंग्लिश नॉर्मली लेफ्ट टू राइट ही फॉलो होती है, तो हम उस तरीके से देखेंगे। चलो ठीक है, अब मैंने कहा आपने दोनों तरीके से अगर सेंटेंस बनाए ठीक है, कोई गलती नहीं है। अगर आपने इफ आई हैड अ कार आई वुड मीट यू देयर, इसमें भी कोई गलती नहीं है। और अगर आपने कह दिया इफ आई हैव अ कार, ये प्रेजेंट का प्रेजेंट टेंस है, तो मैंने कहा विल मीट, तो भी कोई गलती नहीं है। दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते थे। गॉट इट? यस। चलो फिर आगे बनाओ। अब विशाल फिर से मत कहना कि मैम ये इज एम आर प्रेजेंट कैसे होता है, तो क्लास देख लो, फर्स्ट क्लास देख लो, इज एम आर की भी, वॉज वर, इज, डू और हैव, तीनों सिखा चुकी हूं। फिर मत कहो कि हैव नहीं सीखा, इज एम आर नहीं सीखा। अगर आप ये नहीं बता सकते मुझे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का टेंस है, तो फिर आपने क्लास नहीं देखी भाई। अरे नेमी चंद्रा, हो सकता है मान लो कि फिलिंदा ब्लैंक ही वहीं पर दिया हो, या एरर ऐसा कुछ फंस गया हो कि 2 जगह आ रहा है, तो करना भी पड़ जाए सब्जेक्ट चेंज। पेपर एक अलग चीज है और लैंग्वेज बहुत अलग चीज है। जल्दी करो भाई, अब तो फास्ट फास्ट करो। अभिषेक बहुत बढ़िया, काजल बहुत बढ़िया बेटा। धीरज कुमार किसको कह रहे हो आप? हेड, धीरज यहां तो हेड की बात ही नहीं हो रही। बहुत बढ़िया भाई। विल अटेंड द पार्टी हो सकता है ना, इसमें हम लेफ्ट टू राइट चल सकते हैं ना, ये तो कोई स्लैश तो दिए नहीं है। अगर मैं फ्री होऊंगा तो मैं तुमसे मिलूंगा, तो हम बोलेंगे विल अटेंड। अब ये ऐसा मत सोचना मैं फ्री होऊंगा का मतलब आई एम फ्री कैसे हो सकता है मैम, भैया कंडीशनल सेंटेंस है और हमने कहा वो सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो टेंस में हम पढ़ चुके हैं कि 2 फ्यूचर एक साथ नहीं आ सकते। आपने कंडीशनल सेंटेंस जो है, जो आपका डिपेंडेंट क्लोज है, उसको प्रेजेंट में लिखना होता है, ठीक है। इसका मतलब यही होगा कि मैं अगर फ्री होऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। ये सवाल पूछना मत मुझसे। चलो आगे, इफ ही स्मोक्स लेस ही वुड गेट रीड ऑफ हिज कफ। अगर वह, बहुत बढ़िया भैया, तो सबने सही बना दिया। एमडी मोहतमीन जी, आपका फर्स्ट क्लास है। आई विल अटेंड द पार्टी। ओपन बनाने की कोशिश करो इस सेंटेंस को, तो हमने कहा वुड को हटा के मैं विल कर दूंगा, इसको भी ओपन बनाइए। अगर वह स्मोकिंग कम कर देगा तो उसको उसकी खांसी ठीक हो जाएगी, तो हमने कहा वुड को हटाकर क्या कर दूं, विल कर दूं। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड कंडीशन क्या होती है, सीख के आए हैं हम अभी, अभी आपने बनाई भी है। जिसकी पॉसिबिलिटी तो 0% है, और भैया जिसकी पॉसिबिलिटी 0 है तो सर्टेनिटी भी 0 होगी, क्योंकि हम बैठकर प्रेजेंट में इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, 0% सर्टेनिटी। इसको कैसे यूज करते हैं, इफ के साथ पास्ट सिंपल यूज करते हैं, या तो आप V2 यूज करते हो। क्या इसमें हैड प्लस नाउन यूज करते हैं? बिल्कुल भैया, हैड भी क्या है, पास्ट टेंस को कहता है ना। वर्ब भी क्या है, वर्ब प्लस नाउन, ये भी पास्ट टेंस को कहता है। ये मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि बी, हैव, डू पढ़ा चुकी हूं। देखिए
अब इसमें क्या करना है, वुड कुड, विल को वुड बना दिया, कैन को कुड, शैल को शुड, मे को माइट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मॉडल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया सेमी क्लोज्ड का। अगर इस प्रकार के एरर आ जाए तो कैसे करेंगे, कंडीशनल वर्ड होगा जी, कंडीशनल वर्ड के बाद तुरंत क्या यूज करना है, पास्ट यूज करना है। ठीक है मैम, कर लेंगे। फिर अगले में क्या यूज करना है, मॉडल पास्ट फॉर्मेशन में वुड कुड माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, देखो इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, है नहीं है ना, आप प्रेजेंट में बैठकर सोफे पे बैठकर दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, अगर मैं अमीर होता तो मेरा सारा धन ट्रैवलिंग पे खर्च कर देता। ये कॉन्ट्रैक्शन है तो करता आई वुड, और या फिर वो कहना चाहता है मैं कर देता, शायद कर देता, तो माइट भी यूज कर सकता है, वो डेट डिपेंड्स ऑन मूड। क्लियर मेरी बात, वेरी गुड, यहां तक क्लियर, बहुत बढ़िया भाई। चलो बताओ अब मुझे, सेंटेंसेस को पढ़ो, आपको इसमें क्या महसूस, अच्छा सॉरी एक बार, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, सेमी क्लोज्ड ऐसे तो लिखे ही जाते हैं, इफ ही वर अ बर्ड, अगर वो एक पक्षी होता तो मैं उसे पिंजरे में रखता। तो भाई ना तो वो पक्षी है, ना तो उसे पिंजरे में रख सकता है, तो तू इमेजिनेशन तो कर रहा है प्रेजेंट में बैठकर, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, देखिएगा कई बार हो सकता है आप इस सेंटेंस को ऐसे पाएं, वर ही अ बर्ड, कंफ्यूज नहीं होना कि ये सेंटेंस भी सेम, जैसे हम इफ ही वर को लिख सकते हैं वर ही अ बर्ड, इसको हटाकर इफ की जगह पर कंडीशनल सेंटेंस ना लिखकर हम वर ही अ बर्ड भी लिख सकते हैं, इफ ओनली ही अ बर्ड भी लिख सकते हैं, आई विश ये भी कंडीशनल है, ही वर अ बर्ड, यार मैं मतलब काश वो एक पक्षी होता, तो ये भी आपका कंडीशनल है। सेमी क्लोज कंडीशनल ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे मैम, ये इफ तो आया ही नहीं, वर ही अ बर्ड आ गया, तो सेमी क्लोज नहीं क्लोज में भी ये कंडीशन अप्लाई होंगी। तो गौर करिएगा सेमी क्लोज में कैसे कैसे लिखे जा सकते हैं, इफ ही वर अ बर्ड भी लिखा जा सकता है, वर को आगे ले जाऊं वर ही अ बर्ड, ये हम इन्वर्जन में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है हमारा कैसे इन्वर्ट हो जाती हैं चीजें, पर यहां पर आप सिर्फ दिमाग में फिट रखें, इफ को हटाकर मैं वर आगे ले जाऊं तो वर ही अ बर्ड, इफ ओनली ही अ बर्ड, आई विश ही वर अ बर्ड, ये सारे के सारे सेंटेंसेस किसको कहते हैं, कंडीशन को कहते हैं। और आगे आप क्या यूज करेंगे, वुड प्लस V1, वुड प्लस V1, वुड प्लस V1, तो ये सारे सेंटेंसेस ठीक हैं, गलत नहीं है इनमें कोई भी सेंटेंस। अब किसी का कहना है मैम ही के साथ वर क्यों, भाई जब आप इमेजिनेशन करते हैं ना, इमेजिनेशन, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर सचिन तेंदुलकर, इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है जो आपकी सिंगुलर फॉर्मेशन में नहीं, आपकी प्लूरल फॉर्मेशन में लिखी जाती है कि काश ऐसा होता, तो आप है नहीं, रियल नहीं है, इमेजिनरी सिचुएशन है, और इमेजिनरी सिचुएशन के लिए क्या यूज करा हमने, प्लूरल का यूज करा, ध्यान रखिएगा, वॉज हम यूज नहीं करते। चलो अब तो तुम बता दोगे, अब तो तुम्हें समझ में आ गया शायद। एरर बताओ मुझे दोनों में क्या है, बेटा रियल में आता है, अनरियल में नहीं, इमेजिनरी में नहीं, नेमी चंद्रा जी जी जी, ओके ओके समझ गया मैम, ठीक है, बस समझना ही चाहिए तुम्हें। फर्स्ट सेंटेंस क्लियर, रवीना कहती हैं ठीक है मैम, ठीक है बेटा रवीना, पक्का, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी रवीना, फर्स्ट सेंटेंस ठीक है। अभिषेक बहुत बढ़िया, भाई ध्यान से देखो, चलो और नहीं पढ़ाते, बस आज 2 ही करेंगे, तीसरा कल करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, सबने ठीक कर दिया बस रवीना को छोड़कर। रवीना कहती है मैम फर्स्ट तो करेक्ट है, जिसमें कि ये बच्ची सारे सेंटेंस ठीक करती है। ध्यान से देख ले बेटा, स्ट्रक्चर क्या है भैया, इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास पैसा होता तो वो एक कार खरीद लेता, भाई पैसा होता तो कार खरीद लेता, पर ना पैसा है ना उसने कार खरीदी है, तो हमने कहा कैसा कैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, V2 फॉर्मेशन है, तो बेटा आगे क्या यूज करते थे, वुड प्लस V1 को यूज करना है, तो बेटे ये जो हैव वाले हैं, बोट वाले हैं,
फर्स्ट फॉर्म बाय, तो हम कहेंगे वुड बाय, वुड बाय। क्लियर? हाँ, ए बोट नहीं होता, बोट का फर्स्ट फॉर्म बाय होता है। फर्स्ट में हैड ऑलरेडी है। चलो आगे। इफ आई हैव विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू। अब मुझे बताओ, अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू लेफ्ट टू राइट की बात करूं, जो मैंने कहा था कि भैया पहले वाले को सही मान लो, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो, तो हो सकता आप कह देते विल फ्लाई। यही कहते, यही कहते ना। पर बेटा रट्टा थोड़ा ना मारना है, रट्टाफिकेशन थोड़ा सिखा रहे, रट्टा मरवाती तो हो गया क्लियर। कंडीशनल तीन सेंटेंस देखो, ध्यान से देखो। इधर फर्स्ट फॉर्म, इधर आपका विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इधर देखना सेकंड फॉर्म वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। रट्टा मार लो, 3 खत्म। नहीं मरवा रही ना? क्यों सिखाया आपको क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, ओपन? इसलिए सिखाया, दिमाग खोल के देखो कि मैंने कहा अगर उसके पास पंख होंगे, क्या हो सकते हैं उसके पास पंख? अगर उसके पास पंख होंगे तो वो तुम्हारे पास उड़ के आ जाएगा। क्या ये रियल इमेजिनेशन है? पंख हो जाएंगे तुम्हारे, आज नहीं है मतलब सुबह उठोगे पंख आ जाएंगे तुम्हारे, तो ये अनरियल इमेजिनेशन है। अनरियल इमेजिनेशन ओपन में कैसे लिख सकते हो आप? लेफ्ट टू राइट भी नहीं चलेगा। अब यहां पर मैंने कहा था ना, लेफ्ट टू राइट कब चलता है? जब पॉसिबिलिटी हो, जब चीजें हो सकती है, नॉर्मली हो सकती हो। जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया मैम, सॉरी। जल्दीबाजी किस बात की है? तुम्हारा क्या यहाँ पेपर चल रहा है बेटे? यहाँ तो आराम से सीखो भाई। मेरी बात क्लियर हुई? यही है जो पेपर में गलती करवाता है, वरना तो उसमें क्या है, वो तो सब देख लेंगे, इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है। उसमें क्या एरर है? अब क्या आएगा? मान लो इंप्रूवमेंट आ गया, एक जगह लिखा है विल फ्लाई कर दो, तो किसी ने रट्टा मार रखा है भयंकर तरीके से, मास्टर ने मरवा रखा है रट्टा कि भाई जब भी तुझे यहां पर प्रेजेंट दिखे तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म कर दिया और बस बात खत्म। बात खत्म नहीं होती ऐसे, इसीलिए सिखाया है कि पढ़ना ऐसे नहीं होता, इस तरफ ही है तो इस तरफ ही है, रट्टा थोड़ा ना मारना है। समझो कि पंख हो सकते हैं, नहीं हो सकते भैया, कल ना परसों, कभी भी नहीं हो सकते, तो ये ओपन में नहीं बन सकता। कैसे बनेगा? सेमी क्लोज्ड, या आप इसे क्लोज में बना पाएंगे, पर अभी हम सेमी क्लोज की बात करते हैं। हमने कहा इफ आई हैड विंग्स, सेमी क्लोज्ड, क्लोज्ड भी नहीं। आप कहेंगे पंख कभी हुआ करते, तो पक्षी तो ठीक है, आदमियों के तो ना कभी हुआ करते थे ना कभी होंगे, तो जो चीज हो ही नहीं सकती वो तो टोटली इमेजिनरी है, अनरियल सिचुएशन है। अनरियल सिचुएशन है तो क्या यूज करेंगे? वो आपकी सेकंड फॉर्म हमने कहा हैड यूज कर ले मैम। ये तो सेंटेंस ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई भाई? इसमें मैंने हैड क्यों लगाया, यहाँ पे विल क्यों नहीं लगाया? अगर हो गई है तो मुझे थम्स अप भेज दो। क्लास का टाइम आपके हो गया, कल हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल सेमी क्लोज्ड के और क्लोज्ड के भी, ठीक है। जिसका स्पोकन का क्लास है उससे मिलते हैं हम 10 मिनट बाद। हे पंख होना पोजेशन के लिए हैव लगाते हैं, वर नहीं लगाते। एक तो पूरी क्लास देखी नहीं है शुरू की, क्यों लगाते हैं हैज हैव? पोजेशन, अधिकार, मेरे पास घर होता, मेरे पास पंख होते। बहुत अच्छा पढ़ाया मैम आपने। मैम मैं पहले भी पढ़ा हूं पर क्लियर नहीं कर पाया था कभी, आज हो गया क्लियर? ठीक है, जब भी हो जाए तभी बढ़िया भाई। हर टीचर अच्छा पढ़ाता है बेटा, सिर्फ मैं नहीं। कई बार हमें उसका पेडागोजी समझ में आ रहा होता है, कभी नहीं आ रहा होता। थैंक यू सो मच, है ना यार। बस ऑल क्लियर। ठीक है कल पढ़ते हैं फिर आगे ना। बाय बाय।